जी हाँ, घर वापसी विवादों में अंतागढ़ के आमा बेड़ा की यह घटना है, जहां पर धर्मांतरित करने वाले लोगों की घर वापसी तो करा ली गई पर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। और ऐसे में अब ऐसे घर वापसी करने वाले 11 सदस्य जंगल जंगल भटकने पर मजबूर हैं। 3 गांव के परिवारों को बाहर किए जाने का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये परिवार पहले धर्म परिवर्तन के बाद मूल धर्म में लौट गए थे, लेकिन हाल में आयोजित माता पहुंचानी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और परिवारों का कहना है कि वो मसीह समाज में रहना चाहते हैं। यानी इन्हें धर्मांतरण से वापस तो करा लिया गया पर इनकी आस्था नहीं बदली, और आस्था नहीं बदली इसी वजह से ऐसे लोगों को अब स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ये लोग भटकने पर मजबूर हैं। करीब 13 सदस्य हैं जिनकी घर वापसी की गई थी, लेकिन वापस धर्म में आस्था नहीं रखने के कारण गांव वालों ने इन्हें बाहर कर दिया और अब इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ऐसे लोग भटकने पर मजबूर हैं। प्रशासन इस पर नज़र बनाए हुए है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि ये परिवारों की जिम्मेदारी संभालना भी प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन ये काम कर नहीं पा रहा है। घर वापसी की लेकिन स्वीकारता नहीं हुई, वापस अपने धर्म में जाना चाहते हैं और मसीह समाज में रहना चाहते हैं ये लोग, लेकिन समाज इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जनप्रतिनिधि गुप्तेश्वर उसेंडी, आइए आपको सुनाते हैं। कई बार लोगों ने गायता का सहयोग लेने के लिए शादी वादी कर लिए हैं, कई लोगों ने लाश गड़ा दिया है। उसके बाद जब अवसर आता है फिर से आपस मसीह समाज में लौटकर चले जाते हैं। पर इस बार समाज सजग है और इन सब चीज़ों को लेकर जागरूक है। इस बार किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है समाज के द्वारा। वापसी के बाद उनकी सही ढंग से देख रेख नहीं करना या फिर उन्हें समाज में स्वीकार नहीं करना घर वापसी की राह में विवाद या रोड़े खड़ा करती है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है अंतागढ़ के आमा बेड़ा के इन 13 सदस्यों के साथ। और इस पूरे मसले पर रुक कर लेते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। चलिए जावेद, बताइए क्या मसला है, इनकी घर वापसी किसने कराई थी और अब ये लोग क्या वापस मसीह समाज में ही रहना चाहते हैं क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो हम करें धर्मांतरण के मुद्दे को, तो धर्मांतरण बस्तर धर्मांतरण को लेकर हमेशा से सुलगता रहा है। खासकर आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उसमें 2 प्रकार की बातें सामने आती हैं। एक तो लालच देकर धर्मांतरण करने की बात कही जाती है और एक इनका कहना होता है एक आस्था होती है। तो हम यहाँ कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, जब से धर्मांतरित परिवार वाले की यहाँ मृत्यु अगर हो जाती है तो उनके शव दफन को लेकर जिस तरीके से बवाल कटता है, जिस तरीके से ग्रामीण उसका विरोध करते हैं और ग्रामीण उनको जगह नहीं देते, तो जो मतांतरित परिवार है उनके पास एक समस्या आ जाती है कि उनके घर में अगर किसी की मौत हुई तो उसको दफनाया कहाँ जाए। ये मसला पिछले बार भी हुआ था, करीब 2-3 महीने पहले ग्राम पंचायत तेवड़ा की बात हम कर रहे हैं, आमा बेड़ा क्षेत्र का ही आता है। वहां पे कई हिंसक झड़प हुई, पुलिस वालों को चोट लगी, मतलब मामला बहुत ज्यादा हुआ जिसमें 3 चर्च तोड़े गए ग्रामीणों द्वारा, आदिवासियों द्वारा। अब एक ये नया मामला आया है जिसमें 1 महीने पहले एक परिवार के बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और उस परिवार ने गांव वालों के समक्ष ये कहा कि मैं अपने मूल धर्म में वापस आना चाहता हूँ। जिस तरीके से गुप्तेश्वर उसेंडी ने अभी कहा था कि ये अपने मतलब फायदे के लिए आ जाते हैं वापस आदिवासी समाज में, मूल धर्म में, मगर जब उनका काम निकल जाता है तो वापस ईसाई समाज में चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ ग्राम आलानार में, जो आमा बेड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर है। वहां एक बुजुर्ग की मृत्यु होती है। उसके परिवार वालों का कहना होता है कि हम आदिवासी समाज में, जो कि हमारा मूल समाज है, हम उसमें वापस आएंगे। तो ग्रामीणों ने उनकी जो अंत्येष्टि है वो अपने पारंपरिक रीति रिवाज से की। अब यहाँ पे मामला खत्म हुआ। 1 महीने बाद गांव में एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, माता पहुंचानी। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगह होता है। तो माता पहुंचानी का चंदा लेने जब गांव के लोग उनके घर गए तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम मसीह समाज को मानेंगे और मसीह समाज में इस तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पैसे देने का नियम नहीं है। तो जाहिर सी बात है गांव वालों को आक्रोशित होना, क्योंकि जब उनको वक्त था, उनको जरूरत थी उनके मृतक जो बुजुर्ग है उनको दफनाने का, तब वो मूल समाज में आने की बात कहे, अब वो पलट गए 1 महीने के अंदर। तो ग्रामीणों में आक्रोश आया। गांव के मुखिया, गायता, पटेल, ये सब इन सब ने मिलकर
उनके सामान को बाहर निकाला, सामान बाहर निकालने के बाद उनके जो मतांतरित परिवार का ही ट्रैक्टर है उसमें उस सामान को डाल दिया। अब बता दें आपको, करीब शाम तक हो गया, इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका था उस गांव में और गांव वालों को मनाने की कोशिश की गई, बावजूद इसके गांव वाले नहीं माने। उनका कहना था कि अब ये गांव में नहीं रह सकते। तो उस गांव में 3 परिवार हैं, तो 3 परिवार के कुल करीब 13 सदस्य, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। उन सब को ट्रैक्टर में उनका सामान डाल दिया गया, घर में ताले लगा दिए गए और उनको गांव से भेज दिया गया। अब वो रात को जंगलों में उनको रात गुजारनी पड़ी। अब यहां से शुरू होता है उनका कांकेर जाने का सफर। उसी ट्रैक्टर से अभी जानकारी मिली है, जिला प्रशासन मतलब कलेक्टर के पास वो पूरे सामान के सहित वो परिवार जा रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं इंतजाम किया जाए, क्योंकि गांव वाले उनको वहां पे आने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल हम ये बता दें, मतलब हमारे सामने ये खड़ा होता है कि इतने ठोकरें खाने के बाद, इतनी जिल्लत सहने के बाद जो मतांतरित परिवार है वो अपने मूल धर्म में वापस क्यों नहीं आ रहा है, और क्या वजह है इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, मसीह समाज में जा रहे हैं। और ये कोई प्रलोभन का मामला तो नहीं है? जाहिर सी बात है, प्रलोभन कहीं ना कहीं तो दिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रलोभन चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर हो, चाहे अन्य सुविधाओं को लेकर हो। कई बार हमने जितने मसीह समाज जो धर्मांतरित परिवार हैं उनसे हमने कई बार बात की, तो उसमें से 90% लोगों का यही कहना होता है कि उनको कभी बीमारी हुआ करती थी, कोई बड़ी बीमारी थी, और वो पास्टर के पास गए या प्रार्थना घर में गए, प्रार्थना सभा में गए, उससे पहले उन्होंने कई बार इलाज कराया, जैसे कि उनके गांव में गुनिया बैगा होते हैं, उनसे उनको राहत नहीं मिली। मगर प्रार्थना सभा में जब वो मसीह समाज की प्रार्थना सभा में जाते हैं तो उनको दवाई के साथ दुआ दी जाती है और वो वहां पे ठीक हो जाते हैं। तो मामला स्वास्थ्य से जुड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। प्रलोभन अब किस बात का दिया जाता है इसकी तो स्पष्ट अभी हमको कोई ऐसे दस्तावेज या प्रूफ नहीं मिला है जिससे हम ये कहता है कि उनको प्रलोभन दिया जाता है। मगर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो समाज के लोग हैं वो उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक नया विवाद है और एक समस्या भी कि घर वापसी तो करा ली जाती है, लेकिन घर वापसी के बाद फिर से वो पुराने धर्म में जाना चाहते हैं और इसकी अलग अलग वजहें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या धर्म वापसी इस तरीके की रस्म अदायगी है और घर वापसी के बाद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया? इन सब बातों को आज हम आप लोगों के सामने अनुत्तरित सवाल के रूप में छोड़े जाते हैं और इस पूरी खबर के अपडेट के लिए हम बाद में फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे जावेद जी से। फिलहाल उनका देते हैं धन्यवाद। तो जावेद जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और घर वापसी विवादों में इसके साथ किन्नर जिहाद, 2 बड़ी खबरें जिस पर रही हमारी नज़र। इससे जुड़ी हुई अपडेट के लिए बने रहिए TV 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।